17 अगस्त नागपंचमी पर भूल कर भी मत बनाना रोटी और दाल। वजह जानकर रह जाओगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप भी ज्योतिष, लाल किताब और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे उपाय जानना चाहते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सके, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी का पावन पर्व है और शास्त्रीय एवं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। खासकर नागपंचमी के दिन रोटी और दाल बनाने को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि नागपंचमी पर रोटी नहीं बनानी चाहिए? क्या इसका संबंध नाग देवता से है? और अगर इस दिन रोटी या दाल नहीं बनानी है तो फिर क्या बनाना चाहिए? आज की पूरी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। सबसे पहले आपको बता दूं कि नागपंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन नाग देवताओं की पूजा और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। सनातन परंपरा में नाग देवताओं को अत्यंत पूजनीय माना गया है और भगवान शिव के साथ भी नाग का विशेष संबंध है। अब बात करते हैं उस परंपरा की जिसके कारण नागपंचमी के दिन रोटी बनाने से विशेष रूप से मना किया जाता है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में नागपंचमी के दिन तवे पर रोटी बनाने का निषेध बताया गया है। इसके पीछे केवल भोजन की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक धार्मिक और प्राथमिक भावना जुड़ी है। तवा और अग्नि से जुड़ी प्रक्रिया को इस दिन नाग पूजा की भावना के विपरीत माना जाता है और इसलिए कई प्राचीन परंपराओं में नागपंचमी के दिन घर में तवा नहीं चढ़ाया जाता। इसीलिए इस दिन रोटी, पराठे या तवे पर बनने वाली अन्य भोजन से परहेज किया जाता है। इसी प्रकार कई परंपराओं में नागपंचमी के दिन दाल बनाने से भी बचने की मान्यता है। अलग अलग क्षेत्रों में भोजन की परंपराएं थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन नागपंचमी का मूल भाव संयम, सात्विकता और नाग देवता के प्रति श्रद्धा रखना है। इसीलिए अगर आपके घर में नागपंचमी की ये परंपरा मानी जाती है तो 17 अगस्त को तवे पर रोटी या पराठा बिल्कुल ना बनाएं। अब सवाल आता है कि फिर इस दिन भोजन में क्या बनाया जाए? आप अपनी पारिवारिक और स्थानीय परंपरा के अनुसार चावल, खीर, दही, पूड़ी या तवे के बिना बनने वाला सात्विक भोजन बना सकते हैं। कई घरों में इस दिन पहले से तैयार भोजन या विशेष पकवान खाने की भी परंपरा होती है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि भोजन सात्विक हो और मन में भगवान शिव तथा नाग देवता के प्रति श्रद्धा हो। अब इसे ज्योतिष की दृष्टि से भी समझिए तो नागपंचमी का संबंध नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है और ज्योतिषीय परंपराओं में नाग सर्प प्रतीक की चर्चा राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के संदर्भ में की जाती है। इसीलिए नागपंचमी का दिन शिव आराधना और आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु से संबंधित परेशानी है या जीवन में बार बार अचानक रुकावट, भय, मानसिक अशांति या अनिश्चितता बनी रहती है, तो इस दिन भगवान शिव की पूजा और नाग देवता का स्मरण विशेष श्रद्धा से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताती हूँ। नागपंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता को प्रणाम करके भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अगर 108 बार संभव ना हो तो कम से कम 21 बार श्रद्धा से मंत्र का जाप जरूर करें। इसके साथ मन में प्रार्थना करें कि भगवान शिव और नाग देवता आपके परिवार की रक्षा करें और आपके जीवन से भय, बाधाएं तथा नकारात्मकता को दूर करें। एक और महत्वपूर्ण बात, नागपंचमी के दिन किसी जीवित सांप को पकड़कर या परेशान करके पूजा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नाग देवता का स्मरण श्रद्धा से करें और यदि आपके क्षेत्र में नाग देवता का मंदिर है तो वहां जाकर सुरक्षित एवं विधि विधान से पूजा करें। और अगर आपसे गलती से नागपंचमी के दिन रोटी बन गई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से मन ही मन क्षमा मांगे, नाग देवता का स्मरण करें और आगे से अपनी धार्मिक परंपरा का पालन करें। लेकिन यदि आप पहले से जानते हैं कि आपके घर में नागपंचमी के दिन रोटी और तवा वर्जित माना जाता है, तो इस परंपरा का सम्मान करते हुए उस दिन तवे का उपयोग ना करें, नहीं तो आपको घोर पाप लग सकता है। दोस्तों, नागपंचमी केवल एक ऐसा पर्व नहीं जिसमें हम कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये पर्व हमें प्रकृति, जीव जंतुओं और भगवान शिव के प्रति सम्मान की भावना भी सिखाता है।
इसीलिए इस दिन किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं, ज़रूरतमंद की सहायता करें, घर में शांति रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। तो इस नाग पंचमी पर याद रखिए, तवे पर रोटी नहीं, मन में श्रद्धा रखनी है, भोजन में सात्विकता रखनी है और भगवान शिव का स्मरण करना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी नागपंचमी की इस महत्वपूर्ण परंपरा के बारे में जान सकें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आप ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु और धार्मिक उपायों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में और भी नए उपायों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।